पश्चिम बंगाल में एक और मुद्दा बड़ा गरमा रहा है और वो मुद्दा है केंद्रीय सुरक्षा बलों का पश्चिम बंगाल में तैनात होना। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और साथ ही टीएमसी के नेता इस बात को लेकर ऐतराज़ जता रहे हैं कि केंद्र सरकार केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती पश्चिम बंगाल में कर रही है। टीएमसी और मुख्यमंत्री का आरोप है कि पार्टियों को दूसरे दलों को डराने के लिए और पश्चिम बंगाल की जनता में दहशत फैलाने के लिए केंद्रीय बलों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि लोगों को डरा के धमका कर उनका वोट हासिल किया जाए। ये टीएमसी आरोप लगा रही है। टीएमसी का कहना है कि केंद्रीय बलों के द्वारा केंद्र सरकार अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, राजनीतिक साधने की कोशिश कर रही है ताकि वो धांधली कर कर पश्चिम बंगाल में सत्ता को हासिल कर सके। लेकिन इससे इतर बीजेपी का कहना है कि टीएमसी के आरोप निराधार है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का फैसला केंद्र सरकार का नहीं बल्कि राज्य के चुनाव आयोग का है। राज्य के चुनाव आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय बलों की यहां पर भर्ती हुई है। इसमें केंद्र सरकार या बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी जो चुनाव में धांधली करती हैं, अब उनको डर लग रहा है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के वजह से वो धांधली चुनाव में नहीं कर पाएंगी, इसीलिए वो केंद्रीय सुरक्षा बलों का विरोध कर रही हैं। बीजेपी का कहना है कि केंद्रीय सुरक्षा बल किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है बल्कि देश के जवान हैं। जवानों का विरोध करना गलत है। उधर बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार उन इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं कर रही है जहां पर बहुत ज़्यादा बवाल होता है, बल्कि इस तरह से लगा रही है उनकी ड्यूटी केंद्रीय सुरक्षा बलों की जहां पर सुरक्षा व्यवस्था की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और इस मामले को लेकर राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त से बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात भी की और सरकार की शिकायत भी की। बीजेपी का कहना है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के तैनाती का एक ये भी मकसद है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के वक्त किसी तरह का माहौल ख़राब ना हो। बीजेपी ये उदाहरण दे रही है कि लोकसभा चुनाव के दौरान किस तरह से 42 लोकसभा सीटों पर कोई भी ऐसी सीट नहीं थी जिस लोकसभा क्षेत्र में बवाल ना हुआ हो। बीजेपी ने कहा कि हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव होना चाहिए। इसीलिए राज्य चुनाव आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। आपको दिखाते हैं पश्चिम बंगाल की एक अनोखी खबर। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब अपने घर से निकली तो ई स्कूटी से वो राज्य सचिवालय तक पहुंची। इस दौरान उनके गले में एक बैनर भी पड़ा था और वो बैनर पर महंगाई के खिलाफ बैनर लगा था। उसका महंगाई के खिलाफ सब कुछ उस पर लिखा हुआ था। सड़क से गई, सचिवालय के अधिकारी उनके साथ मौजूद थे। सचिवालय जाने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि महंगाई के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। पेट्रोल और डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं, लोग बेरोजगार हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। इस अनोखे तरीके से ममता बनर्जी ने विरोध किया, केंद्र सरकार को कोसा। पूरी मीडिया का ध्यान ममता बनर्जी की तरफ चला गया। अब क्या कहा जाए, क्या ये ममता बनर्जी ने चुनावी स्टंट दिखाया? क्या मीडिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ममता बनर्जी ने ये सब कुछ किया, या फिर केंद्र सरकार पर शिकंजा कसने के लिए ममता बनर्जी ने एक अनोखा तरीका निकाला कि देखिए, जनता तो क्या बल्कि एक राज्य की मुख्यमंत्री भी पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा तेल पर बढ़ गई। पश्चिम बंगाल की जनता लेकिन सब कुछ जानती है। दूसरी तरफ कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने एक रैली की थी और इस रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़े तीखे वार किए। ममता बनर्जी ने कहा कि गुजरात के लोग पश्चिम बंगाल पर शासन नहीं कर सकते। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपशब्द भी कहे। यहाँ तक कहा कि प्रधानमंत्री के बारे में कि वो गुंडागर्दी करते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि गुजरात के गुंडे पश्चिम बंगाल पर शासन नहीं कर सकते, ये लोग लाशों पर राजनीति करते हैं। ममता बनर्जी ने इतना तक कहा कि यहाँ पर माहौल ख़राब करने के लिए बीजेपी का हाथ है
और बीजेपी चुनाव जीतने के लिए हर स्तर पर गिरने को तैयार है, यहां तक आरोप ममता बनर्जी ने लगाए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किस तरह से बंगाल में लूट मची है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, बंगाल अपनी संस्कृति को खो चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ पर संस्कृति को हम फिर से बहाल करेंगे। यहाँ के लोगों में अपार क्षमता है। जब बंगाल के लोग सोचते हैं तो उसके दूसरे दिन देश के लोग उस चीज़ को सोचते हैं। यहाँ पर अपार क्षमताएं हैं, हम उन क्षमताओं का इस्तेमाल करेंगे। जेपी नड्डा ने कहा कि जो हम घोषणा पत्र बनाएंगे उस घोषणा पत्र में पश्चिम बंगाल के लोगों की राय ली जाएगी। इसमें 30,000 बॉक्स का इस्तेमाल किया जाएगा और 2 करोड़ बांग्लादेश के लोगों की राय ली जाएगी कि आखिर घोषणा पत्र में क्या हो। जेपी नड्डा ने कहा कि हम घोषणा पत्र जो बनाएंगे बंगाल के लोगों से पूछताछ करके उनके राज्य के विकास के लिए घोषणा पत्र बनाए। इस दौरान जेपी नड्डा ने बताया कि किस तरह से बंगाल के लोगों की राय घोषणा पत्र के लिए ली जाएगी। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप, इसके अलावा मिस कॉल या वेबसाइट के ज़रिए बंगाल के लोग अपनी राय दे सकते हैं कि आखिर उनके राज्य के विकास के लिए क्या कुछ ज़रूरी है और क्या कुछ आने वाली सरकार को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2 मार्च से 20 मार्च तक ये अभियान चलेगा। बीजेपी जन जन तक जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी जाकर लोगों की राय लेगी।